जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी नज़दीक आती जा रही है, लोगों ने एक बार फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है और फिर से एक बार आरोप प्रत्यारोप और किस तरीके से यहाँ पर राजनीति को इन्वॉल्व किया गया है, इन सभी बातों को लेकर लोगों ने बात करना शुरू कर दी है। लेकिन बात वही होती है कि जब कोई आंतरिक मामला, किसी देश का आंतरिक मामला जब इस तरीके से बिफरने लगता है कि लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, सरकार सुनती नहीं है, तो अक्सर ऐसी चीज़ों का फ़ायदा बाहर के लोग उठाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सुशांत के केस में भी इस बार यही हो रहा है। एक बार फिर से बाहर के लोगों ने भारत की संप्रभुता के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत में जिस तरीके से लोग रहते हैं उसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और इन सभी का कारण सिर्फ एक यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी तक कोई भी बड़ी जांच वाली बात निकलकर सामने नहीं आई है। गिरफ्तारियां ज़रूर हुई हैं, पर कोई भी ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई है और पब्लिक से उस चीज़ को शेयर किया भी नहीं गया है। आतिश तासीर नाम के एक भाई साहब हैं जो कि सलमान तासिर के लड़के हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। करीब करीब 1 साल पहले इनकी ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो कि OCI कहलाती है, उसको कैंसिल कर दिया गया था। और अब ऐसा लगता है कि करीब 1 साल गुजर जाने के बाद इनको इस याद आया है और अब वो मोदी सरकार के ऊपर उसको फालतू के जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं भड़काने का काम वो कर रही हैं। और मोटे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार बॉलीवुड में जो भाईचारा है उसको देख नहीं सकती और उसी भाईचारे को ख़त्म करने के उद्देश्य से उसने सुशांत राजपूत के मामले में पूरी तरीके से राजनीति खेली। दरअसल आतिश तासीर ने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में लिखते हुए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बातें लिखी। उन्होंने लिखा है साफ तौर पे कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु वाला पूरा मामला था, इस मृत्यु के मामले का सहारा लेते हुए सरकार ने बॉलीवुड के ऊपर हमला बोला, जो कि एक अलग इंडस्ट्री है, काफ़ी मैं कहूँगा वर्सेटाइल इंडस्ट्री है। ये सब उन्होंने लिखा। कल्चरल, उसमें लोग मिलकर रहते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, उसके ऊपर मोदी सरकार ने हमला बोला। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को ये बोला कि वो एक आत्महत्या ही थी, लेकिन सरकार ने इसको हत्या बताया। अपनी मीडिया के थ्रू अपनी मीडिया को अपने घेरे में लिया। गोदी मीडिया की इन्होंने यहाँ पर बात करते हुए कहा है कि मीडिया के थ्रू उन्होंने ऐसा नैरेटिव फैलाने की बात कही। जबकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के करीब 1 महीने बाद तक तो जो सोशल मीडिया पे लोग थे, आप और मुझ जैसे जो आम लोग थे, वही लोग बस आवाज़ उठाते रहे थे। बाद में 1 से सवा महीने के बाद रिपब्लिक टीवी की एंट्री हुई थी और दूसरे न्यूज़ चैनल्स ने उसकी तरफ बात करना शुरू करी थी। वरना उसके पहले तो सोशल मीडिया पे ही लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मीडिया तो बहुत टाइम बाद आया था, मेरा मतलब कहने का ये है। लेकिन तो यहाँ पर जो आतिश बात कर रहे हैं कि मीडिया का उपयोग किया गया, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मीडिया का उपयोग यहाँ पर कैसे किया गया था। हाँ, मीडिया, ये एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मीडिया ने इस मामले को भुनाने की पूरी कोशिश करी। कुछ एक चैनल को छोड़ दें तो बाकी सब ने सिर्फ और सिर्फ इस पर अपने TRP को बढ़ाने का खेल खेला था। तासीर ने यह भी कहा कि सुशांत दरअसल और कुछ नहीं बल्कि एक ड्रग एडिक्ट था। उसने सुसाइड ही करी थी, वो मेंटली इल था, लेकिन सरकार ने उसको एक मर्डर की तरह दिखाया। और इसका पूरा एजेंडा सिर्फ एक था कि बॉलीवुड के लोगों को परेशान करना। बॉलीवुड में जो लोग अलग अलग धर्म के लोग साथ में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उस काम की चेन को तोड़ना, आरोप लगाना। तो और इसी चक्कर में फिर रिया को भी अरेस्ट किया गया, जबकि रिया, इनका कहना है जबकि रिया तो मदद कर रही थी, इसमें रिया को भी अरेस्ट किया गया। उसके अलावा बॉलीवुड के कई सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके घर पर रेड करी गई, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, बदनाम किया गया। इस तरह की जो बातें हैं वो तासीर ने अपने इस आर्टिकल में लिखी हैं। और बेसिकली उनका कहने का मतलब यही है कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज़ नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, उन सभी को भरसक परेशान किया गया। तो और जहाँ तक मुझे ध्यान है, सारा अली और श्रद्धा कपूर को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इवन दीपिका पादुकोण को छोड़ देते हैं, वो तो गई थी JNU, लेकिन श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भी बुलाया गया था। और मुझे नहीं लगता कि उनने कभी भी पॉलिटिकल किसी बात के ऊपर एक भी बयान दिया हो। तो यहाँ पर ये एजेंडा तो मुझे प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा कि भैया मोदी सरकार इनके खिलाफ किस तरीके से थी। यहाँ पर आतिश ने एक ये भी आरोप लगाया कि बॉलीवुड, यहाँ पर मोदी सरकार ने बॉलीवुड की जो अंदरूनी दरारें हैं उनका फ़ायदा उठाया। मतलब जो आपस में जो लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं उनकी दरारों का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर कंगना की हेल्प ली गई इन दरारों को और बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में गलतफहमियों को पैदा करने के लिए। और इन्हीं सब बातों का यूज़ करते हुए बॉलीवुड में एक तरह से कई सारे छोटे छोटे खेमे बना दिए गए, सिर्फ इसीलिए जिससे कि जो जैसे शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो इनके कामों के ऊपर असर डाल सकें, मतलब कि इनके खिलाफ लोगों को भड़का सकें। ये तासिर ने लिखा है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं और भारतीय आंतरिक मामले के ऊपर ये सभी बातें कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, कई बार होता है कि लोग किसी ऐसे मामले का यूज़ करते हैं जिसको कई सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि हम उस एक मामले से अपने किसी एजेंडे को हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आतिश ने वही किया है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज़ करके यहाँ पे इन्होंने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करी है, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी है। किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस पूरे खेल को खेला है कि भैया बिहार इलेक्शंस में
एक नैरेटिव सेट करना था, उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है और सिर्फ इसीलिए इस मृत्यु को गलत तरीके से दिखाया गया और ऐसा वैसा 10 तरह की यहाँ पर बातें करी हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि इनकी बातों का कोई मतलब नहीं। ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर ध्यान देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आर्टिकल्स को लेकिन पॉइंट आउट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि लोगों को पता रहे कि ये आदमी आखिर किस तरीके की बातें करते हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।